हेलो दोस्तों, आज हम निबोस के ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी IG-1 यूनिट के बारे में। ओपन बुक एग्जामिनेशन जो अभी हुआ है 28 अक्टूबर 2020 को जो हुआ है, जिसके लिए 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, 24 आवर्स। लेकिन फिर भी ये 24 आवर्स भी बहुत सारे बच्चों को कम पड़ जाता है। पहले क्या होता था ना, हम सोच रहे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हम कहीं से देख कर लिख लेंगे, कहीं से भी हम किसी से भी हम पूछ सकते हैं, इसमें कहीं से भी हम लिख सकते हैं, पूरा खुला हुआ है। कहीं नेट का हम सोर्स ले सकते हैं, इंटरनेट से या किसी बुक से हम सोर्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो पहले हम एग्ज़ाम देते थे और अभी ओपन बुक एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम से ओपन बुक एग्ज़ाम बहुत हार्ड हो रहा है बच्चों के लिए। यहाँ पे क्या है ना, एक वो सिनेरियो देता है वहाँ से खुद बना के, IGC निबोस की तरफ से वो सिनेरियो देता है और आपको उसी से आंसर लिखना है। पहले क्या था, हमको बुक से क्वेश्चन और आंसर पता था, हम उसको पढ़ लेते थे या रट लेते थे, कैसे भी करके याद कर लेते थे और उसी में से क्वेश्चन आता था बुक से। और फिर हम क्या करते थे कि जाकर और जो हम पढ़े रहते थे बुक से वो हम जाके आंसर में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको खुद से आंसर बनाना है, तो ये बच्चे के लिए बहुत हार्ड हो रहा है। यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन पहले तो लग रहा था कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, कहीं से हम सोर्स सेलेक्ट कर, लेकिन जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ये बहुत हार्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस टाइप का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 28 अक्टूबर को 2020, 24 घंटे का टाइम इसमें मिला है। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसा सिनेरियो दिया गया, आज हम इस पर डिस्कस करना। ये क्वेश्चन है 28 अक्टूबर का, 28 अक्टूबर का ये क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ये सिनेरियो है, निबोस का सिनेरियो है। इसमें निबोस क्या है, एक कंपनी बनाई है, एक कंपनी बनाई है जिसमें आप जॉब कर रहे हैं। आपका एक कंपनी बनाई है निबोस, उसमें आप जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपका डुअल रोल है, दो रोल है। एक तो आप एक्सपीरियंस पर्सन ऑपरेटर के रूप में, रिस्पेक्टेड प्रोसेस ऑपरेटर एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्क लार्ज हाई हजार, मतलब जो कंपनी बनाई है ना, ये केमिकल की कंपनी और बहुत हजारस, मतलब बहुत हजार वाली साइट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि एक इस कंपनी में दिया हुआ है कि ये कंपनी का एक जो टैंक है, केमिकल टैंक, वो चौक कर गया, मतलब बंद हो गया। तो उसका काम करना है। उसका काम कैसे करना है, शट डाउन करके, शट डाउन करके काम करना है। तो आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। और ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल। ये कंपनी जो है बहुत अच्छी है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपुटेशन फॉर हैविंग वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये कंपनी जो है ना वर्ल्ड क्लास की हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करता है विथ में अदर इंडस्ट्री यूजिंग देम अ बेंच मार्किंग। अदर इंडस्ट्रीज जो है ना इससे बेंच मार्किंग करती है, इससे तुलना करती है, बात करती है कि आप किस तरह से फॉलो करते हैं। तो ये सेफ्टी का बहुत ख्याल रखती है और ये शट डाउन करवा रही है उसका। लेकिन शट डाउन के साथ साथ ये कंपनी ये बोल रहा है सिनेरियो में कि शट डाउन हो, हम पूरा आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमको इससे प्रोडक्शन भी चाहिए, कुछ नुकसान भी नहीं होना चाहिए। और ये कंपनी जो यहाँ पे जो दिखा रही है, ये कंपनी हर एक वर्कर का बात सुनती है, कहीं से भी हो। वह अपने एम्प्लॉय का तो बात सुनती है, और दूसरा बाहर से भी कोई अगर ये बताता है, कुछ बोलता है इस कंपनी को, तो वो भी वो फॉलो करती है। तो यही इस सिनेरियो में दिया गया है। और आपको पूरा परमिट सिस्टम से कंपनी काम करवाती है, पूरा सेफ सिस्टम प्रोवाइड करती है, जैसे में वर्क परमिट हो गया, रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड करती है और ट्रेंड एम्प्लॉय को रखी हुई है। और ये शटडाउन करवाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं 12 मंथ में, इस तरह से बचने के लिए 12 मंथ में हर बार शटडाउन करवाना चाहिए, यहाँ दिख रहा है। तो ये सिनेरियो दिया गया है। अब आपको इसमें से क्या करना है, आंसर तैयार करना है। ये पूरा सिनेरियो में आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ये नीचे में भी है जो देख रहे हैं, और इसमें बता रहा है कि अगर ये कुछ हो जाए, बहुत खतरे वाला काम है। यहाँ पे कहीं गैस लीक हो जाए तो अंदर का तो सबको नुकसान होगा ही, बाहर तक के भी आदमी को नुकसान हो सकता है। जैसे आउटसाइड में कोई शॉप हो या कोई आदमी रह रहा है बाहर में, तो उसको भी नुकसान हो सकती है। तो किस तरीके से आपको काम करना है, क्या क्या मैनेजमेंट आप प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, कैसे आदमी का मोटिवेट करेंगे, ये सब आपको ये सिनेरियो से ही लेके, बाहर से नहीं लेना, ये सिनेरियो से आपको आंसर बनाना है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन अभी पूछा था, ये सिनेरियो से आप कैसे आंसर देंगे। यहाँ पे बोल रहा है वो कंपनी आपको एक दे दिया सिनेरियो बना के, डिस्कसिंग मोरल विजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल। हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल को कमेंट करना है, डिस्कस आपको मोरल रीजन पे मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आपको बात करना है, कैसे आप सेफ्टी के मोरल को आप मैनेजमेंट से बढ़ावा देंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली यू नीड टू हैव क्लियर रोल्स एंड, अगर आपको प्रॉपरली वर्क करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली एकदम देखना है, यू नीड टू क्लियर, मतलब आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, ये भी पूछ रहा है। तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कैसे करेंगे वो भी आपको इसमें बताना है। थर्ड में हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी को कल्चर को बढ़ावा कैसे इन्फ्लुएंस कैसे करना, बेस्ड ऑन द सिनेरियो, बोला बेस्ड ऑन द सिनेरियो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बेस्ड ऑन द सिनेरियो, एकदम सिनेरियो से ही आपको बताना है। व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या क्या इंडिकेटर देख रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का यहाँ पे इस कंपनी में, ये भी आपको बताना है। फोर्थ में वाई लेसन शुड बी लर्न फ्रॉम इंसिडेंट, इंसिडेंट से हमको क्यों सीख लेना चाहिए, वहाँ पे सिनेरियो में थोड़ा मोड़ा इंसिडेंट भी कंपनी में हुआ है तो उससे क्या क्या आपको नुकसान है, यहाँ पे निगेटिव इंडिकेटर इसका दिखाना है, इंसिडेंट से हमको क्यों सीख लेना चाहिए। तो इंसिडेंट होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट का तो हमको पता रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ आ जाता है कंपनी उसमें बर्बाद हो जाती है, तो इंसिडेंट से हमको क्या क्या सीख लेना है ये भी आपको यहाँ पे बात करना है। और फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के बारे हु माइट बी इफेक्टेड, यहाँ बता रहा हु माइट कौन कौन यहाँ पे इफेक्ट हो सकता था, तो अभी हम बताए थे सिनेरियो में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि काम करने वाला एम्प्लॉय हो सकता है, बाहर में जो साइड में जो शॉप वगैरह खोल के बैठा वो भी हो सकता है, अगर बाजू में स्कूल हो तो वहाँ का बच्चा भी, इससे केमिकल है गैस लीकेज होगा कुछ भी होगा तो इससे हर आदमी इफेक्टेड हो सकता है। फिर यहाँ पर बी नंबर में देखे द प्रिकॉशन आर रीजनेबल एंड द रिमेनिंग रिस्क लो, प्रिकॉशन तो लेना ही है और रिस्क यहाँ पर लो है, फिर भी प्रिकॉशन लेना आपको, इसके बारे में भी वहाँ पे चर्चा करना। वर्क परमिट सिस्टम, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्क परमिट सिस्टम, और आप छोटा मोटा आंसर भी नहीं दे सकते, यहाँ पर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पर 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको एक पेज तो आंसर बनाना ही पड़ेगा। देख रहे ये सब 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये दोनों ए बी मिला के 10 मार्क्स है, 8 क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ, तो आपको यहाँ पे देख रहे परमिट टू वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज इफेक्टिव परमिट वर्क सिस्टम, व्हाई शुड पीटीडब्ल्यू यूज हेल्प मैनेज दिस स्टोरेज टैंक, बोल रहे हैं यहाँ पर क्यों हम परमिट वर्क सिस्टम को यूज करते हैं मॉडिफिकेशन टैंक के लिए, टैंक को हमको मॉडिफिकेशन करना है, तो परमिट सिस्टम हम इसलिए यूज करते हैं कि काम सेफली हो, सब रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें, उसमें क्या क्या हजार्ड हो सकता है, उसका प्रिकॉशन क्या, ये सब हमको अच्छे से पता चलेगा, इसलिए हम परमिट सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ये भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 10 मार्क्स में आंसर देना है। यहाँ हम देख रहे हैं मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, द कॉन्ट्रैक्टर हु स्पेशलाइज इन द टैंक मॉडिफिकेशन मेथड एंड रेडी टू स्टार्ट वर्क हैविंग बीन इशू विथ वर्क, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे स्पेशलाइज टैंक मॉडिफिकेशन मेथड का मतलब कॉन्ट्रैक्टर का हम पूरा चेक करेंगे, यहाँ बता रहा है मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे मैनेज करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, उसको रेडी कैसे करेंगे टैंक का जो मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। और यहाँ दिख रहा है 8 नंबर में हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू, हेल्थ एंड सेफ्टी को परफॉर्मेंस रिव्यू करने से क्या क्या आपको फ़ायदा होता है वो भी यहाँ पे आपको बताना है, और ये है 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना बड़ा आपको आंसर देना पड़ेगा और कैसे देना पड़ेगा ये आप जान सकते हैं, इसलिए ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है अभी बच्चों के लिए बहुत हार्ड होता जा रहा है। पहले जो हम एग्ज़ाम देते थे सेंटर पर जाके, वहाँ पे क्या था अपने पास आंसर रहता था क्वेश्चन का, बुक में रहता था, हम उसको पढ़ते थे, जिस हिसाब से पढ़ते थे उस हिसाब से हम जाकर सेंटर पर आंसर दे देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको आंसर खुद से बनाना है, आप दूसरे जगह से सिर्फ बोलने का है कि आप कहीं से भी इंटरनेट से सपोर्ट ले सकते हैं, किसी भी बुक से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ बोलना है। आप जब आपके पास क्वेश्चन आएगा
और आपका आंसर शीट जब आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड ये हो रहा है आंसर देना। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर जो ओपन बुक एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और इंग्लिश आपका इसमें तो और मस्ट होना चाहिए। उसमें क्या इंग्लिश आपका मस्ट ना है, फिर भी आप याद कर सकते हैं, उसको रट सकते हैं 12 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करके, 6 घंटा पढ़ाई करके। लेकिन इसमें क्या इंग्लिश मस्ट होना चाहिए सिनेरियो को आपको समझने के लिए। वहाँ पे क्या क्या था, पहले एक एक नंबर का मतलब एक लाइन का फर्स्ट लाइन, एक लाइन में मतलब क्वेश्चन रहता था, उसको सिर्फ समझना रहता था और आंसर अपने पास रहता था, वो हम लिख के आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको सिनेरियो जब तक आप नहीं समझेंगे आप आंसर नहीं दे सकते। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये ओपन बुक है। इसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं रिमोस के लिए, तो इसमें भी आपको क्लास अच्छे से करना पड़ेगा और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आपको अभी ये 28 अक्टूबर का समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और कैसे ये कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इसमें और कैसे आपको लिखना है, ये समझ में आ गया। और ये 28 अक्टूबर का करेंट पेज है। ये अभी 28 अक्टूबर को ये जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे नॉलेज हम आपको देते रहें।